सर पैसे मैं आने जान वाले हैं सकता जब हूँ तक। नवंबर दिसंबर में कहाँ से पैसे आएंगे सर आपके? कहीं से आएंगे तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे सर, कहाँ से आएंगे तो पेमेंट वो उसको आपके जान के नवंबर आपको क्या जरूरी है कहाँ से आएंगे? तो सर मैं तो आपसे यही बोला, अगर वो तो देखो हमारी नवंबर दिसंबर पर्सनल तक। चीज बात है सर ना कि सर उसको सर कहाँ से आएंगे, चोरी करके लाएंगे नहीं, मैं फिर तो चलो दूसरा बैंक लूटे लगे। नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। जादू जी बात करें सर? हाँ जी सर। सर अंकित कुमार बात कर रहे थे सर, HDFC बैंक से। जी जी सर, रिक्रूटेड कॉल आपके कार्ड के रिगार्डिंग सर 9041, जान सकते हो सर पेमेंट का क्या अपडेट है सर? अभी कोई अपडेट नहीं है। सर कब तक करेंगे सर इसकी पेमेंट आप? ये करेंगे नवंबर दिसंबर तक। सर नवंबर दिसंबर तक क्यों सर, जान सकता हूँ सर? अभी पैसे नहीं है ना, तो सर आप अरेंज करके करा दीजिए ना सर आप इसको। तो जब ही अरेंज होने वाले हैं, अभी हो नहीं रहा। कहीं से सर पैसे मैं आने जान वाले हैं सकता जब हूँ तक। नवंबर दिसंबर में कहाँ से पैसे आएंगे सर आपके? कहीं से आएंगे तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे सर, कहाँ से आएंगे पेमेंट तो वो उसको आपके जान के नवंबर? आपको क्या जरूरी है कहाँ से आएंगे? तो सर मैं तो आपसे यही बोला, अगर वो तो देखो हमारी नवंबर दिसंबर पर्सनल तक। चीज बात है सर ना कि सर उसको सर कहाँ से आएंगे, चोरी करके लाएंगे नहीं, मैं तो फिर चलो दूसरा बैंक लूटे लगे। वो दे दो सर। पनीर। हेलो जी सर, इस पे आप सेटल करके EMI में भी पे नहीं कर सकते सर? हाँ अभी तो एनपीए हो गया है ना, राइट ऑफ की बात विंटेज में जब जाएगा तब सेटल करेंगे। तो सर वो तो आपका इस पे और इंटरेस्ट लगते जाएगा ना सर, वो आपको भी पता है सर। क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट तो लगेगा ना सर उस पे, तो फिर जितना आप टाइम लेते नहीं, जाएंगे वो इंटरेस्ट नहीं लगता है। सिविल पे आपका इफेक्ट पड़ेगा, इससे सिविल में आपका नेगेटिव शो होगा सर। सिविल और जितना में तो देते पड़ गया ना, वो तो 2 महीने में फिर पड़ जाता है। 1-2 महीने सर में ऐसा नहीं कोई इफेक्ट पड़ता, उसके बाद तो रिपोर्ट कर देते हैं ना सब सिविल को। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, अगर आप जितने आप पेंडिंग इसको रखते जाएंगे, जितना आप इसको डिले करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका सिविल हैम्पर होता जाएगा सर। ये बात सिविल आपको भी हैम्पर हो पता है गया, सर। 1-2 महीने तक रहता है, जब तक कोई रिपोर्ट नहीं करता सिविल को तब तक सिविल सही रहता है। उसके एक बार बाद आप हो जाता है। मेरे पास मेल मैसेज आ गया था कि सिविल की रिपोर्ट करने वाले हैं, और सिविल भी हमारा हो गया खत्म। तो सर आप अगर हो सके तो टोटल आउटस्टैंडिंग क्लियर करके, एक ही बैंक का सेटल है या और बैंक भी आपने और सेटल भी करा? मल्टीपल लोन है ना, और क्रेडिट कार्ड का भी है। हेलो जी तो सर इसको कब तक मैं दिसंबर का ही अपडेट करूँ, इससे पहले पॉसिबल नहीं है सर? मिनिमम अमाउंट भी जो आपका 9,000 का आ रहा है सर, हाँ, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। 9,000 के EMI भी नहीं कर पाएंगे सर आप? तो अब कहाँ EMI है सर? अब तो पेमेंट करके कोई फायदा नहीं है ना। से बैंक से क्या बता, आवाज़ बहुत कम आ रही सर आपकी। सर अंकित कुमार बात कर रहा था सर, HDFC बैंक से। रिकॉर्डेड कॉल आपके कार्ड के रिगार्डिंग सर 9041। जी जी सर, जान सकते हो सर पेमेंट का क्या अपडेट है सर, कब तक करेंगे सर? अभी तो पेमेंट नहीं हो पाएगी सर, काफ़ी टाइम लगेगा। जान सकते हो सर टाइम क्यों लगेगा सर अभी? हेलो जी सर। मैं पूछ रहा हूँ सर टाइम क्यों लगेगा सर अभी? ऑलरेडी आपने टाइम ले रखा है सर। आपने 3 से 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक आपकी कोई पेमेंट नहीं है। लास्ट पेमेंट जो अपडेट है वो मार्च में अपडेट 22 मार्च 2024 का अपडेट है सर आपका लास्ट पेमेंट। अभी तो एनपीए में चला गया है ना, और इतना पेमेंट भरना तो बस का है नहीं। अभी ओवरड्यू में भी हो गया। तो सर आप ये बताइए ना सर, जो आपने यूजर्स अमाउंट कर रखा है कम से कम उसको पे कर दीजिए सर, जो आपने बैंक से यूज कर रखा है। तो उससे ज़्यादा आप तो तो पेमेंट बैंक कर दिया हूँ। अभी पिछले 1 साल तो इसमें मिनिमम पेमेंट किया हूँ। आप चेक करो स्टेटमेंट, 2 साल के निकाल के देखो। एक मिनट सर, मैं चेक कर लेता हूँ, लाइन पर रहिए सर, देखता हूँ आपको। बस इस टाइम जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग आ रहा है वो 1,49,000 का आ रहा है सर, जिसका अगेंस्ट में आप कितना पेमेंट करेंगे आप मेरे को ये बता दीजिए सर। जी जो अभी आपका टोटल आउटस्टैंडिंग आ रहा है 1,49,000 का आ रहा है सर, तो इसके अगेंस्ट में आप कितना पेमेंट करेंगे सर? समझ में नहीं आ रहा क्या करें आप, आवाज़ कम आ रही है आपकी। सर मैं बोल रहा हूँ सर, अभी जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग आ रहा है 1,49,000 का आ रहा है, तो अभी कितना पेमेंट करेंगे सर इसका हाँ, आप? वो प्रिंसिपल अमाउंट था 1,26,000 के आसपास। तो वो तो इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह
लगा के उतना हो गया है। जी। तो अभी तो इतना आप डेप्थ में है और भी मल्टीपल है, तो अभी इस कार्ड तो है नहीं मुमकिन कि इसकी पेमेंट करके इससे बाहर निकलना। तो सर 1.5 लाख अब रुपया जो इसका देके सेटलमेंट का अमाउंट आ रहा है वो 42,000 है, तो 42,000 पे करके खत्म कर दीजिए सर आप इसको। नहीं, 42,000 नहीं हो पाएंगे ना। कितना पे करेंगे सर आप फिर? पेमेंट कर देंगे 5-7 हजार में, आप क्लोज करना चाहो तो। इससे सर ज्यादा ऐसा तो नहीं होता ना नहीं सर, हो पाएगा। आप ऐसा नहीं होता ना सर कि आपका 1.5 लाख का अमाउंट है, आप 10-15 किस्तों का अगर 1 लाख रुपए दे देंगे वो आप 10-15 लाख रुपए से ज्यादा तो ऐसे दे दिया, वापस मिनिमम देंगे। पेमेंट में करता रहा। बस सोचा किसी दिन कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया तो फिर हमने बंद कर दिया। अब पहले ही बंद कर देता 1-2 पेमेंट करके तो कोई दिक्कत नहीं था। सारे पैसे हमारे पास थे, अब तो पैसे बैंक के पास है, वो तो एक फॉर्मेलिटी करना है सिर्फ बंद करने का। सर अगर ऐसा होता तो ये कब का बंद हो जाता ना सर, अभी तक तो चालू थोड़ा ना रहता। फिर आपका अमाउंट और बढ़ ही रहा है सर, बाकी आपके ऊपर है सर इसको कैसे क्लोज कराना। मैंने आपका अमाउंट बता दिया है सर। वो तो जो बढ़ना था बढ़ गया, अब तो बढ़ेगा नहीं सर अभी भी बढ़ रहा है सर, आपका इंटरेस्ट काउंट हो रहा है सर। सर अब इसमें। तो एनपीए के बाद नहीं बढ़ता ना फिर। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, बढ़ता है सर। अमाउंट कम बढ़ता है बट हाँ बढ़ता है सर। क्या कह रहे हैं? सर अमाउंट कम बढ़ता है बट हाँ बढ़ता है सर। तो अब कितना बढ़ेगा? तो सर वो तो जो बैंक डिसाइड करेगा उसी के अकॉर्डिंग, मैं तो नहीं बता सकता ना अभी कितना बढ़ेगा क्या होगा क्या नहीं अब होगा। जो है जो कुछ जो बस इंटरेस्ट आपसे वगैरह लगे हैं उसी का जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा बस। मैं तो आपसे यही बोल रहा हूँ सर, अगर देखो नहीं हो पा रहा है तो आप एक जो 42,000 का अमाउंट आ रहा है वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल एक बार इसमें रेज करके देख लेता हूँ सबसे कम में। आप इसको ईएमआई में भी पे करके ख़त्म कर देना सर, ये हो सकता है बस। नहीं, पैसा है नहीं, मल्टीपल मेरे पास डेब्ट है तो, और मैं इसमें कार्ड में बहुत पैसे दे चुका हूँ। ठीक है सर। तो अभी दे नहीं पाऊंगा इसमें। अगर आपको कभी क्लोज करना हो भविष्य में सेटलमेंट वगैरह, तो कम से कम जो भी होगा 10-5 हजार में, तो इतना ही कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं 10-5 हज़ार में तो होगा नहीं सर। एचडीएफसी बैंक से क्या नाम बताया? अंकित कुमार बात करते हैं सर, एचडीएफसी बैंक से। जी जी रिकॉर्ड कॉल आपके कार्ड के रिगार्डिंग सर 9041। जी सर। जी सर जहाँ तक तो सर पेमेंट का क्या अपडेट है, कब तक करेंगे सर आप इसको? पेमेंट आएगा सर नवंबर तक। सर नवंबर तक क्यों सर? नवंबर तक आने वाला है ना, क्यों आएगा तो उसका तो सर आप इसको सेटल करा के खत्म करा दीजिए ना सर, वैसे ऑलरेडी आपने मार्च से तो अभी जब मार्च के बाद पेमेंट ही आपको नहीं है तो सेटल कैसे करा दूंगा? तो सर वो तो अरेंज करना पड़ता है ना सर। अभी तो आपका देखो आउटस्टैंडिंग 1,49,000 का है सर। अगर 3-4 महीने और नहीं करेंगे तो अमाउंट और बढ़ जाएगा सर। कितना बढ़ जाएगा? सर वो तो इंटरेस्ट जो लग रहा है सर उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा ना सर, ये तो मैं आपको बता नहीं फिर भी आप सकता। बताइए ना, आप रिकवरी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। सर आप बताइए ना सर इसको कैसे क्लियर करना है सर, सेटल नहीं करना तो या तो मैंने पेमेंट कर दीजिए। अभी हम राइट आपके बाद सेटल कराएंगे। जान सकता हूँ सर अभी फंड है नहीं और तब तक अरेंज करेंगे। तो सर अभी भी हो जाएगा ना सर, अभी तो कम में हो रहा है सेटल, तो अभी करा लीजिए सर। अगर अमाउंट अभी तो आप अभी पैसे नहीं है और फिर अभी ज्यादा भी देना पड़ेगा पैसे। क्या सर? कह रहे हैं अभी पैसे है नहीं और अभी ज्यादा देना पड़ेगा। तो सर वो तो अरेंज करके देना ही पड़ेगा सर, चाहे आज दो चाहे 2-4 दिन के बाद दो या 10 दिन के बाद दो। नहीं, राइट ऑफ की बात कराएंगे ना, अगर फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होगी तो पैसे कम पैसे में हो जाएगा। विंटेज 1 में कराएंगे। सर ऐसा कुछ नहीं होता सर। अगर ऐसा ऐसा होता तो है। आप मार्च में ही करके खत्म कर देते ना सर। नहीं, पहले से ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था ना। मैं मिनिमम पेमेंट करता रहा पिछले 1 साल से, फिर इधर इससे ज्यादा खराब हो गई तो फिर बंद कर दिया, होल्ड कर दिया। नहीं तो मार्च में 16,000 रुपये पेमेंट किया हूँ, इतने में तो सेटलमेंट हो जाता हमारा। 16,000 में सेटल हो जाता सर? और क्या, उससे कम में भी हो जाएगा। लाइन पे रही है सर, एक बार मैं यूजर्स अमाउंट चेक कर ले रहा हूँ आपका कितना आ रहा है। सर जो लास्ट आएगा सर वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल 42,000 में हम ट्राई कर सकते हैं, इससे कम में तो आएगा नहीं आपका सेटलमेंट कभी। नहीं सर, 42,000 नहीं हो पाएंगे।
तो सर अभी तो ये कम आ रहा है सर, अगर और टाइम लेंगे तो अमाउंट बढ़ जाएगा सर आपका। बाकी जी सर। आपको पता ही है सर, मैं बोला अगर और टाइम लेंगे तो और अमाउंट आपका बढ़ेगा सर, कम नहीं होने वाला। बढ़ेगा नहीं सर, घटेगा। सर ये आपका सोच होगा सर, ये तो फिर इंटेंशन इशू होगा। बाकी आपको बोला सर इसको कैसे क्लोज करना है सर, अगर हो सके तो मिनिमम पेमेंट करा दीजिए सर। सर एनपीए हो गया, मिनिमम पेमेंट करा के क्या फायदा हमारा? तो फिर सेटल करा के क्लोज करा दीजिए सर आप इसको। तो सेटल के लिए पैसे होने चाहिए ना। तो सर वो तो अरेंज करना पड़ेगा ना सर। तो अरेंज 42,000 तो बहुत होता है, यहाँ 10,000 नहीं अरेंज हो रहा है। तो सर आप मल्टीपल लोन है जो है। EMI में करा दीजिए सर आप। नहीं, वन शॉट में करेंगे, लेकिन अभी नहीं। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।